हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आप सभी का ऑनलाइन सभा में हम स्वागत करते हैं। जैसे हम ऑनलाइन सभा में मिले हैं, क्यों ना हम शुरुआत की प्रार्थना करें और इस समय परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हर एक बातों को हम तेरे चरणों में रखते हैं। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर होने देना राजा, और जो तू चाहता है उन बातों को तू स्थापित कर। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह स्तुति आराधना करेंगे और वचन को सुनेंगे, तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे और मार्गदर्शन करे। प्रभु यीशु मसीह, तू हर एक चीजों का नियंत्रण लेना। हर एक नेट कनेक्शंस को जो भी लूज होता है, इसमें हम प्रार्थना करते हैं, हर एक रुकावटों को तोड़ते यीशु मसीह के अभिषेक के नाम से, और हम प्रार्थना करते हैं तू हमारी अगुवाई कर। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु राजा, और तू ऊंचा उठाया जाए, तेरी महिमा होकर के हम घोषित करते हैं। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के अभिषेक के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। जैसे महान परमेश्वर है, उसकी हम लगातार आराधना करेंगे और इस समय अच्छे समय को बिताएंगे। भाई शिवा का हम स्वागत करते हैं हमारे मध्य में, वो हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया। आप सभी का ऑनलाइन सभा में स्वागत करते हैं इस समय। तो इस समय हम सभी लोग अपने मनों को तैयार करें उसकी परमेश्वर की आराधना करने के लिए इस समय में। तो इस समय अपने आंखों को बंद करें और इस परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को खो दे पूरी तरह से। और जिस तरह से हम इस गीत को गाए, उसके प्रेम को आप महसूस करें इस समय। परमेश्वर से पूछे इस समय कि प्रभु ऐसा क्या था कि तूने हमसे इतना प्रेम किया। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे पूछे समय। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा
धन्यवाद भाई शिवा, इतनी अच्छी स्तुति आराधना में अगुवाई करने के लिए। जैसे हम समय आराधना में बने थे, अभी हम वचनों की ओर बढ़ेंगे। इस समय हम जोरदार तालियों से पास्टर गणेश का हम स्वागत करते हैं, हमारे मध्य में वो वचन को बांटेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग खुश आनंदित अपने अपने हर एक कामों के लिए जब जा रहे हैं या फिर घर पे है, सुरक्षित है, आशीषित है और परमेश्वर में हर एक समय बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम प्रार्थना के द्वारा वचन का शुरुआत करें। और जैसे हम प्रार्थना करें, विश्वास करें कि हर एक समय जब भी आप वचन को सुने, वो इस समय हर एक चीजों को भूल कर परमेश्वर के वचन के लिए और परमेश्वर की ओर अपने मनों को और अपने हृदय को लगाए। तो आइए उसी मन और हृदय को परमेश्वर की ओर लगाकर हम प्रार्थना से शुरुआत करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस दिन समय के लिए राजा, धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह, प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरे पवित्र वचन को परमेश्वर तो हमारे बीच में जैसे ला रहा है, प्रभु होने दे। प्रभु तेरी आत्मा हमें अगुवाई करे ताकि हर एक समय जो भी हम सुने, होने दे प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा हो। और परमेश्वर वही आत्मा, तेरी पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर समझाए, हमें बताए, हमें सिखाए, ताकि प्रभु तेरी ओर से हम सीखने वाले बने और सीख कर वैसे ही करने वाले भी बने प्रभु राजा। इसलिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरी अनुग्रह, तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रखना और तू हमें आशीष करना। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हुए, इस समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए, इस वचन को, इस ऑनलाइन सभा को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। तो दोस्तों आइए हम इस समय विषय का शुरुआत करें और विषय है विश्वास। तो दोस्तों जैसे हम विश्वास की ओर बढ़ते हैं, विश्वास में सबसे पहले ये आता है कि आपका विश्वास किस पर है? परमेश्वर पर, वस्तुओं पर, परिस्थितियों पर या लोगों पर, या अलग अलग जगह पर हमारा विश्वास लगता है। विश्वास का अर्थ है कि हम भरोसा करते हैं। अभी जब हम भरोसा करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि हमें उस चीज पर या उस परिस्थिति पर या उन लोगों पर एक भरोसा है, मतलब एक तसल्ली है कि वो हमें धोखा नहीं देगा, और इसी का अर्थ है विश्वास। तो दोस्तों वचन में जाने से पहले फिर से सवाल, आपका विश्वास किस पर है? या जैसे परमेश्वर कहता है किसी भी मनुष्य पर विश्वास न करना वरन परमेश्वर पर करना। तो इस वचन को पहले हम सुनेंगे कि परमेश्वर कहता है कि विश्वास क्या है, पहले हम वो देखेंगे। इब्रानियों का 11:1 और वचन पढ़ने के लिए भाई जोसेफ हमारी सहायता करेंगे। इब्रानियों 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास क्या है? आशा की गई हुई वस्तुओं पर, विषय पर देना विश्वास। अभी जो हम आशा करते हैं, जिस चीज में हमें आशा है कि वो हमें मिलेगी, उसका निश्चय करना है कि वो हमें निश्चय ही मिलेगा। और अनदेखी चीजों पर, वस्तुओं का प्रमाण, जो अनदेखी हमने नहीं देखी है अभी तक, या उस पर प्रमाण करना कि वो हमें मिल गई है, ये हमारे हाथ में है। प्रमाण हम कब देते हैं? प्रमाण हम तब देते हैं जब, मतलब जैसे कि प्रमाण पत्र, ये जो हमारा रिजल्ट कहते हैं, ओके, प्रमाण पत्र ये तब होता है जब हमारा रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, तो उसको प्रमाण पत्र बोलते हैं। अब वही चीज है कि एक चीज में हमारे पास अभी तक आया नहीं है, मगर वही चीजें हम बिना देखे किए हुए जो अनदेखी वस्तुओं पर प्रमाण देते हैं, इसी का मतलब है विश्वास। दोस्तों ये परमेश्वर का नजरिया है देखने का, और परमेश्वर कहता है कि यही सोच को हमें रखना है। ओके, याद रखना है कि जब हम आशा करते हैं, या अभी जैसे आशा किस पे की जाती है? परमेश्वर पे। वस्तुओं की आशा जैसे परमेश्वर यहाँ पे कहता है, ओके, हम मनुष्य है, इसीलिए परमेश्वर ने शायद हमारे लिए वस्तुएं का
जिक्र किया है। और जब हम कुछ भी चीजें मांगते हैं परमेश्वर से, तो वो वस्तुओं की जो आशा होती है, जैसे कि अगर आपने घर की मांग की है कि प्रभु मुझे आशा है कि मुझे घर मिले, तो हमें निश्चय करना है कि प्रभु यस तूने मुझे दे दिया है, ये निश्चय है। और अनदेखी चीजों पर कि मुझे नहीं पता कि मुझे 1 BHK मिलेगा, 2 BHK मिलेगा, मगर जो बिना देखे किए हुए पर प्रमाण कि प्रभु मुझे पता है कि तूने मुझे मेरी सोच से भी परे दी है। मेरे सोच में क्या है, जो मैं देख रहा हूं, ठीक है, जो मैं सोच रहा हूं कि मुझे 2 BHK मिलेगा या फिर 3 BHK मिलेगा, वहां पर परमेश्वर कहता है कि तू ये कह कि प्रभु तूने मुझे दे दिया। या यही प्रमाण है अनदेखी चीजों का, यही इसी का मतलब है हमारा विश्वास, कि जब हम जो भी आशा करते हैं, सोचते हैं कि प्रभु तो मुझे ये देगा, ओके, उस पर हमें क्या करना है, विश्वास करना है, ठीक है, मतलब उस पे हमें भरोसा करना है। और अनदेखी चीजों पर जो हमने अभी तक देखा नहीं है, सामने देखा नहीं है, शायद से हमने जो नजारा या फिर जो एरिया हमने सोच रखा है, या फिर जो चीजें जिसके लिए हम सोच रहे हैं, उसके बारे में जो चित्र बना के रखा है, ठीक है, वो सोच, वो चीज का, या फिर जैसे हम कहते हैं कि प्रभु मेरी सोच से भी बढ़कर तू दे, वो सोच कि प्रभु अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे 2 BHK चाहिए, तो प्रभु तू मुझे कितना देगा, क्योंकि वही अनदेखी चीजें हैं जो परमेश्वर देगा। उस पे निश्चय करो कि प्रभु तू मुझे दे दिया है, प्रमाण है ये मेरा कि प्रभु ने मुझे दे दिया है। और वहीं पर परमेश्वर हमारे विश्वास पे प्रबल करके उस कार्य को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि इब्रानियों के 11:6 में परमेश्वर ये कहता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। उसे पढ़ेंगे आप। इब्रानियों 11:6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन, हालेलुया। तो इसमें जैसे हम देखते हैं कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, मतलब नामुमकिन है। ओके, वहीं पर परमेश्वर हमारे जीवन में तभी कार्य करेगा जब हम अपना विश्वास दिखाएंगे। या दोस्तों, दिखाना बहुत जरूरी है, जैसे परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास जो भी आता है वो यह विश्वास करना है कि परमेश्वर है और उसने खोजने वाले को प्रतिफल वो देता है। ओके, वहां पर ही परमेश्वर हमें आशीष करता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और उसके होने का प्रमाण लेते हैं कि प्रभु तू ही है जिसने ये सारी चीजों को बनाया, समझा, और वहीं पर परमेश्वर आशीष करता है, जैसे अब्राहम को किया। हम ये उत्पत्ति के 15:6 में हम देखते हैं कि परमेश्वर, जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको धर्मी बनाया, धर्मी ठहराया। उसको हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 15:6, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। ओके, लेखे में धर्मी गिना। अभी जब धर्मी गिना मतलब उसको धर्मी बनाया, धर्मी कहा गया। अभी परमेश्वर हमें ये कहता है कि सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और यहाँ पे अब्राहम को परमेश्वर ने धर्मी गिन चुका है। अगर हमें भी धर्मी चाहिए तो हमें सिर्फ विश्वास करना है कि परमेश्वर तू है, और वही है जिसने हम सबको बनाया, और आगे भी वही कार्य करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हबाकुक के 2:4 में हम देखते हैं कि दुश्मन कैसा है और परमेश्वर ने हमें वो जीवन दिया है, इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। इसे हम पढ़ेंगे। हबाकुक 2:4, देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आमीन। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कि देखो उसका मन फूला है और उसका मन सीधा नहीं है। कौन है ये?
जिसका मन फूला है और जिसका मन सीधा नहीं है, वो है जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते मगर वो लोग परंतु धर्मी। अभी जब हम परमेश्वर की धार्मिकता में चलते हैं, हम धर्मी है, जब विश्वास करते हैं उसके द्वारा हम जीवन पाएंगे और जीवन के लेकिन उसके पर अपने धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अपने विश्वास के द्वारा, किस पर विश्वास? परमेश्वर पे। ओके, वही विश्वास जिसके द्वारा हम जीवित रह सकते हैं, वो विश्वास हमें बनाए रखना है। तो अपने पड़ोसी से कहो, अपने आप से कहो कि परमेश्वर पे विश्वास बनाए रखे। और फिर हम ये देखते हैं कि उससे क्या होता है। यूहन्ना के 1:12 में, यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया, किसको? परमेश्वर को ग्रहण किया, उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार, मतलब परमेश्वर के संतान होने का ये अधिकार उन्हें दिया जिन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया। किन्होंने? आगे देखा यहाँ पे कि अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। ओके, जो कोई उस पे नाम पे विश्वास करते हैं वो संतान होने का वो योग पाएंगे कि परमेश्वर की वो संतान है। या फिर हम देखते हैं कि जो कोई परमेश्वर पे विश्वास करता है वो अनंत काल का जीवन पाएगा। ये हम देखते हैं यूहन्ना के 5:24 में। इसे हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से होकर पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। जो कोई विश्वास करता है, क्या लिखा है वहां पे? जो कोई विश्वास करता है उनके लिए परमेश्वर ये आशीष करता है कि उन पर दंड की नहीं वरन आशीष और जीवन की यही आशीष उनके जीवन में होगी। या तो अगर आप चाहते हो परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं उस अनंत काल के जीवन में हम प्रवेश करते हैं। और वो दोस्तों अनंत काल का जीवन, मैंने जैसे पिछले हफ्ते में कहा था कि आजादी हमें है, मगर वैसे ही अगर हमें उस मन में आजादी चाहिए तो हमें सबसे पहले परमेश्वर के अनुग्रह में प्रवेश करना बहुत जरूरी है। और वही अनुग्रह है जो परमेश्वर हमें विश्वास करने पर देता है। जब हम पर अनुग्रह होती है वो उसीलिए होती है क्योंकि हमने किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी लोगों के ऊपर, किसी परिस्थिति के ऊपर नहीं, हमने किस पे विश्वास किया है? उस परमपिता परमेश्वर के ऊपर। और वही हमें जीवन के अनंत काल का ऐसा आशीष का जीवन और प्रेम का जीवन और स्वस्थ जीवन हमें प्रदान करेगा। और उसी तरह हम ये देखते हैं इब्रानियों की 11:3 में कि विश्वास के ही द्वारा ये सृष्टि का रचना किया गया है। उसे हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 11:3, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यही नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बिना हो। आमीन। तो वहां पे हम देखते हैं विश्वास ही के द्वारा हम देखते हैं कि इस सृष्टि का रचना हुआ है। कैसे? परमेश्वर ने वो बोलकर। और जब विश्वास के ही द्वारा हम आगे पढ़ते हैं 11:3 से जब हम आगे पढ़ते हैं, चौथे में लिखा हुआ है कि विश्वास के ही द्वारा हाबिल ने केन से भी ज्यादा उत्तम ऐसा दान, ऐसा भेंट परमेश्वर को चढ़ाया। फिर उसके बाद हम देखते हैं वहां पर कि उसको एक धर्मी, परमेश्वर ने एक सही धर्मी की तूने सही कार्य किया है इसका आशीष प्रदान किया। फिर 5वें में हम देखते हैं कि हनोक को परमेश्वर ने उठाया विश्वास के द्वारा, कि जब उसने विश्वास किया परमेश्वर ने उसको वो स्थान दिया जो वो सही में उसका योग्य है।
फिर साथ में हम देखते हैं कि नूह के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, उसने परमेश्वर पे विश्वास किया और उस विश्वास के द्वारा उसने उस जहाज को बनाया अपने परिवार और वो सारे प्रजातियों का जिसका जोड़ा परमेश्वर ने उसके पास लाया, और उसके बाद एक नई सृष्टि फिर से परमेश्वर ने उसके द्वारा की। ये विश्वास के द्वारा हुआ। अगर नूह ने विश्वास नहीं किया होता तो शायद ये नहीं हो पाता। ओके, फिर हम देखते हैं 8वें अध्याय 8वें वचन में अब्राहम ने, जैसे हम देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुनी, अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर वैसे की कार्य को किया और वहां पर परमेश्वर ने उसको आशीष भी किया। कब? जब परमेश्वर ने उसको, हम देखते हैं पुत्र नहीं था, पुत्र को दिया। जैसे हम 11वें अध्याय में सारा को आशीष किया, विश्वास के द्वारा सारा ने फिर उसे ग्रहण किया। मगर एक गलती वहां पर हुई कि परमेश्वर की आवाज को सुनकर, वो इंसान की आवाज को सुनकर वो मिक्स कर दिया, मतलब उसको उसमें गड़बड़ी लाई। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और जब परमेश्वर हमें कुछ कहता है करने के लिए, तो वही करना है जो परमेश्वर ने हमें कहा है, ना कि जो लोग कहते हैं उसे सुनना है। वहीं पर अब्राहम ने गलती की और वही गलती का एक परिणाम आज हम देख रहे हैं। वो ये है कि परमेश्वर ने उसे आशीष किया था कि वो जगत का पिता कहलाएगा। ओके, जब परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना, उसके पहले, ये आशीष के पहले, उसने अपने इसहाक के, उस अपने पुत्र को जो इसहाक है, उसको जब परमेश्वर ने कहा, ओके, अगर हम यहाँ पे देखें, कुछ क्षण रुक कर कुछ चीजों को समझेंगे कि विश्वास की सही परिभाषा अब्राहम के द्वारा हमें कैसे सुनाई देती है, कैसे दिखाई देती है। जब हम देखते हैं दोस्तों, परमेश्वर ने जब अब्राहम से बात की और जब परमेश्वर ने कहा कि तेरे द्वारा तुझे मैं पुत्र दूंगा, और वो अपने 90 और 100 के समय में था, और वहीं पर वहां पर परमेश्वर से बात करता है। आज के जमाने में शायद से मुमकिन नहीं होगा, मगर उस समय में शरीर थोड़ा अच्छा था, मगर उस समय में भी उसको सवाल आया कि इतने साल होने के बाद मुझे पुत्र कैसे होगा इस उम्र में। परमेश्वर ने वो भी सिद्ध करके दिया जब उसने अपनी पत्नी को कहा, मगर उसकी पत्नी ने उस पर विश्वास नहीं किया, मगर उसने कहा कि पुत्र तो तेरा ही होना चाहिए, तो अपने नौकरानी के साथ तो संबंध कर और वहां पे तेरे लिए पुत्र हो जाएगा। परमेश्वर की बात सीधी हो जाएगी, सीधी सिद्ध हो जाएगी। मगर परमेश्वर ने फिर से उसे कहा, नहीं, वो तेरा और सारा का ही होगा। और फिर सारा के पास जो एक सवाल था कि कैसे होगा, परमेश्वर ने उसे भी, जब उसने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे पुत्र प्रदान किया। और जब उसने प्रदान किया वो दोनों आशीषित हुए। और वहीं पर हम आगे देखते हैं कि जो पुत्र उसको इतने साल के बाद हुआ, परमेश्वर के द्वारा उसे मिला, परमेश्वर पे उसने फिर से एक बार विश्वास किया। जब परमेश्वर ने उसने परमेश्वर की आवाज को सुनी और ये कहकर कि तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक को मुझे बलिदान दे दे, उस समय उसने कोई डाउट नहीं खाया। उसने फिर से वही चीज किया जो पहले किया। उसने इसहाक को लिया, पहाड़ पे गया और वहां पर वो उसका बलि देने जा रहा था, और वहीं पर पवित्र आत्मा ने उसे रोका और वहां पर कहा कि है विश्वास योग्य पुत्र, तूने साबित किया कि तू मुझ पर विश्वास करता है। और वहीं पर एक मेमना जो झाड़ियों में फंसा हुआ था वो लेकर परमेश्वर को उसने प्रदान किया। और वहीं पर परमेश्वर ने उसे आशीष किया कि तुझे मैं जितने तारे तू देख सकता है उतने तेरे पुत्र होंगे, मतलब तू उनका ऐसा पिता होगा। ओके, वो जगत का पिता करके कहलाया। वो आशीष दिया सिर्फ विश्वास कि प्रभु जो तूने मुझे कहा है मैं वैसे करूंगा, ये विश्वास। और उसी के बाद जब हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में कि वो कुछ नहीं था, परमेश्वर ने उसको विश्वास जब उसने किया कि परमेश्वर ने उसको कहा कि तेरे भाई तेरे सामने उन चीजों के लिए जो उन्हें चाहिए उसके पास तेरे पास आएंगे। मगर वो जो समय था, वो जो यात्रा थी उसकी, बहुत समय उसको बहुत अलग परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, मगर उसने विश्वास किया किस पे? परमेश्वर पे। और हर समय जब भी उसने विश्वास किया, हर
हर समय हर क्षेत्र में परमेश्वर ने उसकी आशीष की, और वो जो कुछ भी नहीं था वो एक स्थान पे पहुंचा, और जब वो स्थान पे पहुंचा सही ज्ञान बुद्धि के द्वारा उस राष्ट्र को उसने बचाया महामारी से। और फिर उसके भाई आकर उसी के सामने झुके और कहे कि मुझे मदद कर, और परमेश्वर ने अपनी बात सही की। जब यूसुफ ने उसको परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, वो वही हुआ जो परमेश्वर ने उससे कहा था। तो दोस्तों विश्वास की बात है। फिर मूसा के बाद आते हैं, जब मूसा में जैसे 23 के वचन में लिखा है, विश्वास के द्वारा मूसा को परमेश्वर ने कहा। मूसा पहले तो थोड़ा शंका किया कि मैं तोतला हूं, मैं कैसे बोल सकता हूं, मगर वो कहा कि तुझे अपने आप से नहीं, तुझे विश्वास करके बोलना है और मैं तेरे द्वारा बोलूंगा, और वहां पर वो जो तुझे दिख रहा है वो उठा, उसके द्वारा कार्य करेगा। ओके, वहीं पर परमेश्वर ने उसे जो कहा उसने उस पर विश्वास किया, और वही विश्वास के द्वारा उसने मिस्रियों को वहां से निकाला और वहां पे उनको वाचा की भूमि पर लेकर गया। परमेश्वर ने वो विश्वास जो किए हैं, जैसे यरीको का वो दीवार भी विश्वास के द्वारा ही टूटा कि प्रभु हमें विश्वास है तुझ पर, और वो सिर्फ स्तुति आराधना करने लगे, जोर जोर से नगाड़े बजाए, उन्होंने प्रार्थना किया, आराधना किया, और वो जो कोई बड़े से बड़ा राजा नहीं तोड़ सका, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करने से वो यरीको का दीवार टूटा। यही विश्वास है दोस्तों जो हमें करना है हमारे जीवन में, हमारे हर एक बात में, हर एक कामों में। दोस्तों ये सभी जो देखे हमने जो जुने नियम में थे, पुराने नियम के हर एक कहानी में अगर हम देखें, हर एक में एक विश्वास दिखता है, और वही विश्वास के आधार पर नया नियम भी बनाया है, और वो नए नियम में जो हुआ है उसी का एक छवि दिखाई देता है, जो वो भविष्यवाणी कि हमें विश्वास है कि एक उद्धार करता आएगा जो हमें स्वर्ग लेके जाएगा, और वो यीशु मसीह है। और जब हम विश्वास करते हैं जैसे यूहन्ना के 3:16 में कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत काल का जीवन पाएगा, मरेगा नहीं, और वो जीवन अनंत काल का जीवन देने यीशु मसीह आया। और जब भी हम सिर्फ उस पर विश्वास करेंगे दोस्तों, ये सब चीजें मुमकिन है, क्योंकि वही विश्वास है जो हमारे लिए एक बात को रखता है, वो है आशीष अनंत काल का जीवन का। तो दोस्तों जब हम अनंत काल के जीवन के बारे में सोचते हैं, वो जीवन जो स्वर्ग का है, स्वर्ग के आशीष हमारे जीवन में यहाँ पृथ्वी पर हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास किया है उस परमेश्वर पे, और वो परमेश्वर कहता है ना मैं तुझे कभी छोड़ा था, ना छोड़ूंगा, ना छोड़ा है, अभी भी मैं तुम्हारे साथ हूं और आगे भी रहूंगा। और वो पुत्र, वो पिता जो संसारिक है, वो अपने बेटे को जब वो मछली मांगे तो वो सांप न दे, तो मेरा पिता तुम्हें क्यों नहीं देगा? वो आत्मिक पिता तुम्हें क्यों नहीं देगा? वही वचन में लिखा हुआ है। हर एक बार परमेश्वर ने कहा है कि हमें सिर्फ विश्वास करना है, या विश्वास का एक कदम बढ़ाना है, वो हमें हमारे पास 99 कदम बढ़ाएगा। और हर एक समय जब भी हम विश्वास करेंगे, ना कि सिर्फ देखकर, ना कि सिर्फ सोचकर, मगर विश्वास से हमें चलना है। या यही चीजें हैं, यही बातें हैं, यही वचन है जो हमें परमेश्वर के और करीब लाता है, और वही दिखाता है कि परमेश्वर हमारे संग हमेशा है। तो दोस्तों मैं आपसे विनती करता हूँ, इब्रानियों के 11 पूरा पढ़िए, ताकि वो समझ में आए कि परमेश्वर ने इन लोगों के साथ कैसे कार्य किया। और वहीं पर पुराने नियम के हर एक कहानियों की एक झलक यहाँ पे दी हुई है, और वही विश्वास को दर्शाता है दोस्तों, और वही हमें भी करना है। या तो इसीलिए इस सत्र में, इस भाग में हम जैसे विश्वास के विषय में पढ़े हैं, अगले सत्र में, अगले हफ्ते हम विश्वास के बारे में और समझेंगे और जानेंगे। मगर तब तक के लिए आपका कार्य यह है कि विश्वास में अपने आप को बढ़ाना है, वचन पढ़कर, प्रार्थना कर। और जब आप ये करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को आशीष करेगा। किसी भी बात की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मगर सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा प्रार्थना, विश्वास के द्वारा आशा लगाना, और विश्वास के द्वारा देखना कि प्रभु तो असंभव चीजों को भी संभव कर सकता है। जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं आशा कर रहा हूं, तो तूने उसे कर दिया है।
आमेन, हालेलुया। तो इसीलिए विश्वास से चलिए और विश्वास में बढ़िए, क्योंकि ये समय है हमारी विश्वास करने का। भले ही बाहर कुछ भी क्यों ना होता हो, न्यूज में कुछ भी क्यों ना होता हो, मगर हमें विश्वास करना है कि प्रभु ये महामारी हमें छू भी नहीं पाएगी। यही विश्वास है दोस्तों। और जब हम विश्वास करते हैं, भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, भले हमारा पूरा बिल्डिंग या चौल या पूरा एरिया में ये महामारी फैल जाए, परमेश्वर तुम्हारे पास वो कीटाणु आने नहीं देगा, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर पे, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा करता है। हालेलुया। तो इसीलिए आइए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहे कि प्रभु तू हमारे विश्वास को जो कम है, जो है ही नहीं, उसे बढ़ा, और विश्वास के द्वारा हम आगे बढ़े। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय परमेश्वर तेरी अनुग्रह, प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए, और कहते हैं प्रभु कि धन्यवाद कि तेरे हर एक वचन के लिए जो तूने हमें दिया, तूने हमें बताया, उसी वचन जो परमेश्वर हर एक समय हमें ये दिखाता है, समझाता है कि तू हमारे संग है और हमेशा संग रहेगा, और आगे भी वही कार्य करेगा जो तू अब कर रहा है, जो तूने किया उन लोगों के साथ जिसने तुझ पर विश्वास किया। तो प्रभु हम तुझ पर विश्वास करते हैं राजा। कहते हैं प्रभु कि हम परमेश्वर तेरे अलावा और कोई नहीं जिसने हमारे जीवन में कार्य किया, और विश्वास करते राजा कि तेरा आशीष हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। किसी भी बात की कोई भी कमी तू होने नहीं देगा, किसी भी महामारी में परमेश्वर हमें न फंसने देगा, कोई भी बीमारी से परमेश्वर हमें जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा विश्वास सिर्फ तुझ पर है। भले ही कोई भी खांसी, बुखार या फिर ऐसे कोई भी चीजें हो, वरन परमेश्वर उन सभी चीजों से तू हमें बाहर निकालेगा प्रभु राजा। हर एक चीजों में परमेश्वर जब हम तुझ पर विश्वास करते हैं, कोई भी बातें हमें छू भी नहीं पाएगी जो तेरी ओर से नहीं है, जो शैतान ने हमारे लिए रखी है प्रभु, वो हम पे कभी प्रबल नहीं होगा, क्योंकि हमारा विश्वास सिर्फ तुझ पर है राजा। इसीलिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे जीवन के लिए राजा, जो तूने हमें दिया है उसमें हमें विश्वास करके जीने की परमेश्वर वो इच्छा और परमेश्वर आशीष देता कि हमारे जीवन में तेरी अनुग्रह रहे, तेरा पवित्र आत्मा रहे, सुरक्षा बनाए रखना, और तेरी अनुग्रह में परमेश्वर हमें चलाना, ताकि हमारा विश्वास कम न हो मगर और बढ़े, और उसके द्वारा हम परमेश्वर अनेकों को तेरे विश्वास में लेकर आए राजा, और वही विश्वास का जीवन हम जीते रहे राजा। इसलिए प्रभु धन्यवाद करते हुए कहते हैं प्रभु कि तू कार्य करना, तू आशीष करना, हर एक समय तेरे अनुग्रह को बनाए रखना। इस समय को, इस पल को, इस ऑनलाइन सभा को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो इस समय ये समय है कि हम विश्वास करें, या विश्वास करें, विश्वास को बढ़ाए, जो भी हमने कहा है उसे समझे, करने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें बनाए रखता है विश्वास में। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। धन्यवाद पास्टर गणेश, इतना अच्छा वचन बांटने के लिए। जैसे हमें सिखाया गया, हम विश्वास में बने रहेंगे और परमेश्वर के प्रति हमेशा विश्वास योग्य रहेंगे। आमीन। हम अपने तलक ही न रखे, इस वचन को हमें दूसरों को भी बांटना है, और परमेश्वर की महिमा और उसकी जो अच्छी बातें हैं जो हमने वचन के दौरान सीखा है उसे हम बांटेंगे। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।